कहते हैं कि ज़िंदगी आसान नहीं होती है, उसे आसान बनाना पड़ता है। कभी कुछ नज़रअंदाज करके और कभी कुछ बर्दाश्त करके। लेकिन इसके अलावा भी हमारी ज़िंदगी तब मुश्किल में आ जाती है जब हमारे दिल में हज़ारों ख्वाहिशें हो जाती हैं। तो अगर हम चाहें ना तो अपनी ख्वाहिशों पे कंट्रोल करके अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत और आसान बना सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके दिल में बहुत सारी ख्वाहिशें हैं और आपको उन पे कोई कंट्रोल भी नहीं है, तो आपके लिए एक आसान सा रास्ता है कि आप उन ख्वाहिशों को खुद पूरा कीजिए। जो भी आपको लाइफ में चाहिए उसके लिए आप खुद मेहनत कीजिए, क्योंकि जब तक इंसान खुद मेहनत नहीं करता है ना, उसको ज़िंदगी में जो भी चीज़ें मिलती हैं उसको उसकी कदर नहीं होती है। जैसे आप इसी खाने को ले लीजिए जिसे मैं बना रही हूँ, तो इसको बनाने के बाद मैं खाऊंगी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन अगर कोई और बना के देगा तो मैं हज़ारों कमियां निकाल सकती हूँ उसके अंदर। तो ऐसी ही ज़िंदगी होती है। जब आप उसको चलाने के लिए खुद मेहनत करते हैं ना, तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है, इस सूजी की हलवे की तरह। लेकिन जब आप किसी और पे डिपेंड हो जाते हैं ना, तो लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है और बहुत टफ़ लाइफ हो जाती है। और साथ ही साथ आप खुद के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी करते हैं और सामने वाले के ऊपर जब बर्डन हो जाता है ना, तो सबकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में आ जाती है। तो अक्सर मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। लेकिन अगर आप तन्हाई में बैठें और खुद से यही सवाल करें कि आपने क्या कभी किसी के लिए कुछ किया है, तो फिर आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे। तो जब आप किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं तो फिर सामने वाले से उम्मीदें क्यों लगा लेते हैं आप? पता है, यही छोटी छोटी उम्मीदें ना इंसान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देती हैं। तो कोशिश करिए कि आप किसी से उम्मीद ना लगाएं। आपको जो भी हासिल करना है खुद हासिल कीजिए। और अगर आप खुशी चाहते हैं ना ज़िंदगी में, तो आप कोशिश कीजिए कि आपका हाथ हमेशा देने वाला बने, ना कि लेने वाला बने। क्योंकि जब भी इंसान हाथ फैलाया रहता है ना, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार उसके हाथों में कुछ दिया ही जाए। कभी कभी कुछ नहीं मिलता है और खाली हाथ को समेट के अपनी तरफ कर लेना होता है। तो खैर चलिए अभी आते हैं ब्लॉग पे। और यहाँ पर मेरे पास चावल बचा हुआ था, तो उसको मैंने बिरयानी का मसाला डाल के अच्छे से फ्राई किया है। और ऊपर से मैंने यहाँ पे मूंगफली और यहाँ पे नमकीन भी ऐड कर दे रहे हैं, तो इसको बच्चे आसानी से खा लेंगे। तो जब भी आपके पास खाना बचे हमेशा उसको रीयूज़ कीजिए, उसको फेंकिए नहीं। तो हो गई थी मेरी अगली सुबह और यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तो इस वक्त मैंने चाय को स्किप किया है और चाय की जगह पे मैंने पानी लिया है। तो पिछले 2-3 दिनों से मैंने चाय बंद किया है और देखते हैं कब तक ये हो पाता है, क्योंकि चाय का जो नशा है ना वो बहुत बुरा होता है। वैसे अगर नशे की बात की जाए ना, तो नशा किसी भी तरीके का होना वो बुरा ही होता है हमेशा इंसान के लिए। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर आपको किसी चीज़ का नशा पालना है ना, तो अच्छा नशा पालिए। जैसे अभी मैंने पानी का नशा किया हुआ है, तो पानी अल्हम्दुलिल्लाह अभी जब से मैंने स्टार्ट किया है तब से पूरा अच्छे से चल रहा है और देखते हैं कब तक ये चलता है। और पानी वैसे आपको दिन भर में 7-8 गिलास पीना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 6 गिलास लिया है। और 1 गिलास पानी मैं सुबह ले लेती हूँ और इसको मैं गिलास में भर के इसलिए रखती हूँ अलग अलग, ताकि मैं भूलूँ ना। क्योंकि अगर जग में मैं पानी ले लूँगी और उसके बाद में मुझे याद ही नहीं रहेगा कि मैंने कितना पिया। और अगर आपको दिन भर में इस तरीके से 7-8 गिलास पानी पीना है ना, तो अलग अलग गिलास में पानी रखिए और हर 2 घंटे में आप पानी पी लीजिए। ये आपके लिए आसान रहेगा, ईजी रहेगा। तो अभी तो मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो तो आप भी ज़रूर इसको फॉलो करिए। तो वैसे पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन एक फ़ायदा मुझे ये महसूस हो रहा है कि हर वक्त पेट मेरा फुल लग रहा है और मुझे ज़्यादा कुछ खाने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। वैसे मैंने अपना डाइट नहीं चेंज किया है, जो भी जैसे भी खा रहे थे वो सब वैसे ही चल रहा है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ा एक टाइम का स्किप हुआ है।
तो चलिए जी, सब्जी भी लेकर आ गए थे और इस टाइम ना थोड़ा सा टमाटर सस्ता हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं 60 रुपीज़ केजी लेकर आई थी और इस बीच मुझे 30 रुपीज़ केजी मिला है। और अगर मटर की बात करें तो कभी 40 में मिल रहा है, कभी 50 में, तो इस बार मुझे 50 में मिल गया है। तो मटर जब भी घर में लाइए कोशिश करिए कि आप उसी वक्त उसको छील के रख दें, क्योंकि जब मटर छिली हुई होती है ना तो खाना बनाना बहुत आसान होता है। और जब आपको कुछ नहीं समझ में आता है ना तो यही मटर और यही अंडे आपके काम आते हैं। तो फिलहाल पिछली बार अंडे बहुत सारे ख़राब निकल गए थे और अभी देखते हैं कि कितना इसमें ख़राब होता है। तो मैं इस बार उनको बोल कर आई हूँ और आई होप कि इस बार अच्छे निकले। तो ये जो ग्रीन अनियन होती है ना, ये भी बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। तो पहले तो मैंने यूज़ करती थी, लेकिन अभी मैं इसको कोशिश करती हूँ कि हमेशा ही लाऊं। तो बहुत ज़्यादा नहीं लेकर आती हूँ, 250 ग्राम लेकर आती हूँ और इस तरीके से आप इसको किसी भी खाने में यूज़ कर सकते हैं। तो सम टाइम बच्चों को नहीं पसंद आता है, लेकिन जब ये आप किसी चीज़ में मिक्स कर देते हैं ना तो बच्चों को आसानी से पता ही नहीं चल पाता है। तो चलिए जी, जैसे ही दूसरा अंडा मैंने तोड़ा ना पूरा वो फैल गया और इस तरीके से जब जर्दी फैल जाती है ना तो बहुत ख़राब लगता है। तो यहाँ पर मैंने इसके साथ मटर भी ऐड किया है और ग्रीन अनियन ऐड किया है। अगर आप चाहें तो इसके साथ टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो मटर इस टाइम ना आप हर खाने में ऐड करिए, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और मटर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और दिन भर जितनी भी चीज़ें मैं बनाती हूँ ना कोशिश होती है उसमें थोड़ी थोड़ी मटर ऐड कर लूँ। तो जब मटर छील के रखी होती है तो कोई मुश्किल नहीं होता है, लेकिन जब मटर बिना छीले रखी होती है ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वैसे विंटर सीज़न में काम करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आपको भी बहुत ठंड लगती है तो आप कोशिश करिए कि जितने भी आपके काम है ना आप उसको सुबह के टाइम कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सुबह के टाइम में काम करेंगे उतना बॉडी आपकी हीट होगी और उतना आपको कम ठंड लगेगी। और जब दोपहर हो जाएगी तो धूप तो आ ही जाएगी। और इसी तरीके से शाम को अगर आपको बहुत ठंडी लग रही है तो आपके घर में जो भी काम है आप उसको फटाफट से निपटा लीजिए, आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। तो वैसे तो खाने में मुझे गरम मसाले बहुत कम पसंद है, लेकिन विंटर सीज़न में मैं पर डे कुछ ना कुछ ग्रेवी वाला ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि ठंड के मौसम में आपको ऐसे जो ग्रेवी वाले खाने होते हैं ना वो थोड़ा खाने में अच्छे लगते हैं। और समर सीज़न में वैसे भी आपको लाइट ही खाना खाना चाहिए, लेकिन विंटर में तो चल जाता है। तो मेरे बच्चों को पालक पनीर बहुत पसंद है, लेकिन जब मटर का सीज़न आता है ना तो उसके साथ तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पर अमानत बना रही थी मैगी, और अमानत हमेशा ही खाना बहुत अच्छा बनाती, लेकिन इस बीच वो थोड़ा कम काम करती हैं और जब कभी उनको बनाना होता तो मैगी ही बनाती हैं। तो मेरी कोशिश तो यही होती कि और भी चीज़ें वो बनाएं, क्योंकि बच्चों को आपको खाना बनाना ज़रूर सिखाना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो यहाँ पर माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चे ही खाना बना लेते हैं, यानी जो भी उनको छोटी मोटी भूख होती है ना वो खुद बना के खा लेते हैं। और उनको सीखने देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अगर माएँ बीमार हो जाती हैं ना तो बच्चों को इतना तो आना चाहिए ना कि वो खुद बना के खा सकें। वैसे मैगी हर बच्चा ही बना लेता है, इसमें करना ही क्या होता है, लेकिन मैगी को भी आप कई तरीके से बना सकते हैं। सब्जियां डाल के बनाते हैं ना तो थोड़ी सी और भी वो टेस्टी बनती है। तो अमानत जब भी बनाती हैं बहुत सारी सब्जियों की चॉपिंग करती हैं, उसके बाद बनाती हैं। और यहाँ पर वो बना के चली गई थी और मैं इसको सर्व कर रही थी। तो बच्चे जब भी ज़िद करें मैगी खाने के लिए तो आप कोशिश करिए कि उसमें ढेर सारी सब्जियां भी कट करके डाल दें, ताकि वो आसानी से उसके साथ खा सकें। और इसके साथ साथ आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि जिस बर्तन में आप खाना दे रहे हैं ना थोड़ा सा अच्छा लगे वो, ताकि बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट हों और वो खा लें। तो सम टाइम बच्चे नहीं खाते हैं ना, तो अगर आप उनको प्यारे प्यारे बर्तन में खाना देते हैं ना तो बहुत आसानी से खा लेते हैं। तो चलिए जी, दिसंबर के तकरीबन गिने चुने दिन रह गए हैं
और यहाँ पर बहुत सारा काम होता है और छोटा सा दिन होता है, बिल्कुल दिन का पता ही नहीं चलता है। तो वैसे अभी ठंड तो इतनी नहीं लग रही है, लेकिन जब भी ठंडी महसूस होती है ना तो काम करने लगती हैं और इस तरीके से ठंडी ख़त्म हो जाती है। तो यकीन मानिए अगर आप खाली बैठे रहते हैं ना तो आपको बहुत ठंड लगती है। तो विंटर सीज़न में कोशिश करिए कि आप कम ही खाली बैठें और जितना हो सके आपके घर में जो भी काम है, जो भी पेंडिंग भी पड़ा है, सारा कर डालिए ताकि आपको ठंड ना लगे और आप एकदम अच्छे से इस मौसम को निकाल ले जाएं खुशी खुशी के साथ।